नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या से संबंधित। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं और इसका हमारे शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। आज हम बात करेंगे कि इस साल अर्थात 2021 में मौनी अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, तिथि कब से कब तक रहेगी और उस दिन स्नान दान आदि का शुभ मुहूर्त क्या है, महात्म क्या है, व्रत और पूजा की विधि क्या है, इस दिन क्या करें और क्या ना करें। और अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत और पूजा नहीं कर पाते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन विभिन्न दोषों के निवारण के लिए, मनोकामना पूर्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कौन से आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। वैसे तो हर माह में आने वाली अमावस्या तिथि महत्वपूर्ण होती है, किंतु माघ मास में आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व है और इसको माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, साधु संत ऋषि मुनि सभी प्राचीन समय से मन पर नियंत्रण रखने के बारे में बताते रहे हैं, क्योंकि मन बहुत तेज गति से दौड़ता है जिस पर कि नियंत्रण पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और मौनी अमावस्या का उद्देश्य है कि इस दिन मौन व्रत रखा जाए जिससे कि मन को संयमित किया जा सके। मन ही मन ईश्वर का स्मरण करें। यह एक प्रकार से मन को साधने की एक यौगिक क्रिया है। मान्यता यह है कि अगर किसी के लिए मौन रखना संभव ना हो तो वो इस दिन अपने विचारों को पवित्र रखे और किसी को कोई कटु वचन ना कहे। और दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं, इसीलिए यह दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ होता है। धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसी दिन से द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। माना जाता है कि इस दिन गंगा का जल अमृत बन जाता है, जिससे इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन कई लोग मौन व्रत धारण कर मुनियों जैसा आचरण करते हैं। इससे एक विशेष तरह की ऊर्जा की प्राप्ति होती है, साथ ही मानसिक और शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन ऋषि मनु का भी जन्म माना जाता है। इस व्रत में दोस्तों गंगा स्नान करके मौन व्रत धारण करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति पवित्र नदी या गंगा नदी में स्नान न कर सके तो घर पर ही प्रातःकाल उठकर मौन रहकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित करें। दोस्तों, अगर आप घर पे स्नान कर रहे हैं तो भी इस दिन आपको सूर्य देवता को जल का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद गायत्री मंत्र का जप करें। कम से कम एक माला अर्थात 108 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। इससे आपको गौदान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन तिल के लड्डू, तिल के तेल, आंवला, स्वर्ण और गौदान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन दोस्तों शनि से संबंधित वस्तुओं का भी दान करने से शनिदेव की कृपा बनी रहती है और जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत होता है। रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम भी बनते हैं, जैसे कि कंबल, गर्म कपड़े, काले कपड़े, जूते, इनका दान विशेष फलदायी माना गया है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कमजोर है, आपको मानसिक तनाव रहता है, परेशानी रहती है, तो भी आपको चंद्रमा से संबंधित दान इस दिन करने चाहिए, जैसे कि दूध,
चावल, खीर, मिश्री, बताशे या फिर सफेद वस्तुओं का आप इस दिन दान करें। इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। वहीं दोस्तों, मौनी अमावस्या पर पितृ तर्पण को भी विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करके पितरों का तर्पण किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। इतना ही नहीं, जिन लोगों की मृत्यु आकस्मिक होती है उनका तर्पण करने से भी उन्हें शांति प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों, इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है और पितरों की कृपा बनी रहती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष होता है उसके घर में हमेशा परेशानी बनी रहती है, धन की कमी बनी रहती है, उसके कोई भी काम नहीं बनते, किसी काम में सफलता नहीं मिलती। पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण अवश्य करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप मौनी अमावस्या के दिन एक छोटा सा अचूक उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको काल सर्प दोष के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और आपके सारे काम बनने लगते हैं। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसके कोई काम नहीं बनते, घर में कलह का वास होता है, धन का आगमन नहीं होता, आर्थिक तंगी बनी रहती है और उस व्यक्ति को हमेशा हताशा का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आप उसके दुष्प्रभाव से मुक्ति पा सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन एक छोटा सा उपाय करके। तो आपको करना क्या है कि मौनी अमावस्या के दिन आपको सुबह स्नान करने के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन का एक जोड़ा लेना है और उसकी आपको पूजा करनी है। पूजा करने का अर्थ हुआ दोस्तों, आपको नाग नागिन के इस जोड़े को स्नान कराना है, टीका चंदन अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करना है, धूप दीप दिखाना है और प्रसाद अर्पित करना है। इसके पश्चात आपको नाग नागिन के इस जोड़े को सफेद पुष्प के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही अचूक बताया गया है। इस छोटे से उपाय से आप काल सर्प दोष के दुष्प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं। माता लक्ष्मी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं, सुख समृद्धि की वृद्धि चाहते हैं, तो आप इस दिन एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय की घी का एक आपको दीपक प्रज्वलित करना है। परंतु आपको ध्यान रखना है, जो आप दीपक की जो बत्ती बनाए वो रुई के स्थान पर आपको लाल रंग का कलावा लेना है, उससे आपको बत्ती बनानी है। साथ ही दिए में आपको थोड़ा सा केसर डाल देना है और घर के ईशान कोण पे इस दीपक को प्रज्वलित करते हुए रख देना है। आपको वहां पर जो है दीपक को प्रणाम करना है, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करना है और दीपक के नीचे आप थोड़े से पुष्प या चावल जरूर रखें, दीपक को जमीन पे ना रखें। इस प्रकार से आप दीपक स्थापित करें, उसे प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और ये छोटा सा उपाय आप हर शुक्रवार को कर सकते हैं, हर पूर्णिमा या अमावस्या को या किसी भी शुभ दिन, जिस दिन कोई पर्व त्योहार हो उस दिन आप इस उपाय को दोहरा सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों, आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत और पूजा करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी आप छोटे छोटे उपायों को करके अपने जीवन में चली आ रही परेशानियों का अंत कर सकते हैं। और दोस्तों, इस साल अर्थात 2021 में मौनी अमावस्या मनाई जाएगी 11 फरवरी गुरुवार के दिन। वहीं अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 11 फरवरी के सुबह के 1:08 से और ये रहेगी 12 फरवरी के रात के 12:35 तक। अगर स्नान दान और पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो चौघड़िया के हिसाब से इस दिन 2 शुभ मुहूर्त बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। एक बिल्कुल सुबह 7:01 से लेके 8:25 तक है, ये शुभ मुहूर्त है स्नान दान पूजा के लिए। और दूसरा मुहूर्त अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप 12:34 से 1:58 के बीच में आप स्नान दान एवं पूजा संपन्न कर सकते हैं। यह लाभ मुहूर्त है जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। एक मुहूर्त शाम के समय भी है, अमृत मुहूर्त। ये सर्वोत्तम होता है शाम के 6:07 से 7:44 तक। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो में मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिली होगी। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रहता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।